Dear students, today I am going to teach you English grammar, lesson 7, the hare and the tortoise. It is a passage I want to explain to you. After explaining, you solve the question yourselves. कहने का मतलब है कि ये टोर्टोइज और हेयर का स्टोरी एक्सप्लेन करने के बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको तुम खुद से बनाने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए तुम लोग को पहले भी सिखाया जा चुका है, तो लिसन मी। द हेयर एंड द टोर्टोइज। Do you remember the great race between the hare and the tortoise? For a long time, no one in the entire animal kingdom could talk about anything but the great race and the two contents. क्या तुम्हें याद है वो महान रेस जो एक कछुए और एक खरगोश के बीच में हुआ था? बहुत दिनों तक जंगलों में इसके बारे में, इस महान रेस के बारे में जंगली जानवर याद करते हैं, इन दो महारथियों के बारे में। We all know that the hare was defeated because he was lazy and overconfident. We know that the tortoise won the race because he was slow and steady. The forest animals knew this too and continued to respect both creatures equally. हम लोग ये जानते हैं कि हेयर डिफेट हो गया था, खरगोश हार गया था, क्योंकि वो खरगोश लेजी था और ओवर कॉन्फिडेंट था, वो आलसी था खरगोश। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कछुआ ये रेस जीत गया था क्योंकि वह स्लो तो था लेकिन स्टेडी था। सारे जंगल के जानवर इसके बारे में खूब अच्छा से जानते हैं और सारे जानवर इन दोनों क्रिएचर्स को, दोनों प्राणियों को बराबर बराबर आदर करते हैं। Even the two competitors remained friends. The tortoise did not assume heirs because he had won, and the hare, realizing he had been defeated fair and square, bore the tortoise no grudge. यद्यपि दोनों कंपटीटर्स को अब दोस्त के रूप में रहना चाहिए था, किंतु टोर्टोइज डिड नॉट अस्यूम शेयर। टोर्टोइज को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कछुए को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था दोस्ती, क्योंकि वह ये मैच जीता था, ये रेस जीता था। और इधर खरगोश जो रेस हारा था वो अपना हार बर्दाश्त नहीं कर रहा था और टोर्टोइज को महानता नहीं देना चाह रहा था। Many months passed. The king of the jungle, where the hare and the tortoise lived, had some important matters to discuss with the king of the neighboring jungle. But the first king could not leave his jungle. Just then, he decided instead to send the hare and the tortoise to the neighboring king as his representative. अब इस बहुत महीने बीत जाने के बाद इस जंगल का राजा, जिस जंगल में ये टोर्टोइज और ये हेयर रह रहे हैं, उस जंगल का राजा को जरूरत पड़ी बगल वाले जंगल के राजा से बात करने की। तो इस राजा ने इस टोर्टोइज को और हेयर को बुलवा बिठाया कि दोनों आओ, मेरे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पड़ोसी राजा के पास जाओ और उससे मेरी बात का बहस करके आओ। At least one of you must go to the neighboring kingdom, ordered the king, when the hare and tortoise had presented themselves. जब राजा के दरबार में हेयर और टोर्टोइज दोनों आ गया, तब राजा ने कहा, तुम दोनों को वहां जाना होगा मेरे पड़ोसी राजा के पास और उससे बातें करना होगा, ये मेरी आज्ञा है। I want you to discuss certain important matters with the king there and come back to me with the thoughts on those matters. मैं चाहता हूं कि तुम दोनों वहां जाओ
और जाकर के मेरे बात के ऊपर वहाँ विचार करके जल्दी से जल्दी वापस चले आओ। नाउ गो, राजा ने कहा और इन लोग वहां से चलने लगा। खरगोश और कछुआ वहां से चलने लगा, लेकिन राजा ने उसे रोका। एंड माइंड यू ओनली हैव ए डे टू कंप्लीट द टास्क। वो राजा ने कहा कि याद रहे, तुम्हें ये काम केवल एक ही दिन में कंप्लीट करके लौटाना होगा। The road to the neighboring kingdom was not a smooth or easy. It was rocky and full of thorns. There were also 2 rivers to cross on the way. यहाँ से वहाँ, इस राजा के दरबार से उस राजा के दरबार तक जाने के लिए जो रास्ते थे वो रास्ते इजी नहीं थे, आसान नहीं थे। रास्ते कंकड़ीला पथरीला था, कटीला था, और खास बात तो ये है कि 2 नदियां बीच में पड़ती थी। After some thought, both the hare and the tortoise realized that neither of them could complete the task alone. They had to travel together. The plan was for the hare to carry the tortoise over the thorny parts of the route, and for the tortoise to carry the hare across the 2 rivers. इन दोनों ने कुछ विचार किया। विचार करने के बाद इन दोनों को यह महसूस हुआ कि हम दोनों अकेले वहां नहीं जा सकते हैं। तो फिर इन दोनों साथ साथ चलने का प्लान बनाया। इन दोनों ने योजना बनाया कि कटीले रास्ते पर टोर्टोइज ऊपर हो जाएगा और हेयर नीचे रहेगा, यानी हेयर के पीठ पर टोर्टोइज बैठ जाएगा, खरगोश के पीठ पर कछुआ। फॉर द टोर्टोइज टू कैरी द हेयर अक्रॉस द 2 रिवर। और जब नदी आएगा तो नदी में कछुआ तैरेगा और उसके पीठ पर खरगोश बैठा रहेगा। ऐसा दोनों मिलकर प्लान बना लिया। द नेक्स्ट डे दे कलेक्टेड द वेरियस मैसेज फ्रॉम देयर किंग एंड वे आर रेडी टू गो। द हेयर मेड शॉर्ट वर्क ऑफ द थॉर्नी पार्ट्स ऑफ द रूट विथ द जायंट लॉपिंग स्ट्राइड्स व्हाइल द टोर्टोइज हेल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। अगले दिन तो दोनों अपना राजा के पास जाकर के वहां से मैसेज इकट्ठा किया कि हमें क्या बात करना है वहां, और मैसेज इकट्ठा करके जाने के लिए तैयार हो गया। हेयर चलने लगा, टोर्टोइज भी चलने लगा। जब थ्रॉनी रूट आया, कांटेदार रूट आया, तो हेयर के पीठ पर टोर्टोइज बैठ गया और हेयर लंबी लंबी छलांग मार के उस कटीली रास्ते को, कंकड़ीली रास्ते को पार कर गया। When they came to a river, they switched places, and the hare climbed on to the tortoise back. The tortoise swam across the river swiftly and gracefully. Once both the rivers had been crossed, it did not take them long to arrive the neighboring kingdom. और जब नदी आया तो ये दोनों मिलकर ऐसा किया। हेयर बैठ गया टोर्टोइज के पीठ पर, यानी खरगोश बैठ गया कछुए के पीठ पर। कछुआ नदी में तैरने लगा बहुत आसानी से। इस प्रकार दोनों मिलकर नदी पार हो गया और जल्दी ही पड़ोसी राजा के दरबार में पहुंच गया। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन विथ द नेबरिंग किंग ऑन ऑल द मैटर्स रेस्टेड बाय देयर ओवन किंग, the hare and the tortoise were ready to leave. उस राजा से लंबी डिस्कशन के बाद, लंबी वार्तालाप के बाद वहां से इन दोनों ने चलने का प्लान बनाया। The return journey was even smoother than the onward journey, since both the hare and the tortoise now knew exactly what to do. The 2 old rivals had worked together as well that they reached their king a few hours before the deadline. लौटने वाली यात्रा जाने वाली यात्रा से बहुत ही आसान हुआ, क्योंकि इन लोग दोनों को पता हो गया था कि किस प्रकार हमें लौटना है। जिस प्रकार इन दोनों गया था उस प्रकार इन दोनों लौटा बहुत आसानी तरह से। ये दोनों जो आपस में पक्के दुश्मन थे वे अब दोनों दोस्त हो गए और समय से पहले अपने राजा के दरबार में उपस्थित हो गया।